जिस पिछड़ा दलित मुस्लिमों ने सपा को दिया वोट, उस पीडीए को अखिलेश यादव ने बनाया बेवकूफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिस पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को पीडीए बताकर उनका वोट हासिल करने के लिए सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने पूरे लोकसभा चुनाव में जोर शोर से प्रचार किया और उन्हीं की वोट के दम पर 5 सीटों से सीधे 37 सीटों पर पहुंच गए। लेकिन जब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी देने का वक्त आया तो ना ही अल्पसंख्यक समुदाय से किसी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया और ना ही दलित और पिछड़ा समुदाय के किसी नेता को यह जिम्मेदारी दी गई। ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बना दिया गया, जिसके बाद से ही अखिलेश पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पीडीए को बेवकूफ बनाया है। दरअसल साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही सपाई मुखिया अखिलेश यादव विधानसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभालते थे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव पीडीए के दम पर जीत हासिल कर लोकसभा पहुंच गए, जिसकी वजह से विधानसभा में नेता विपक्ष का पद खाली हो गया और ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवपाल यादव को ये जिम्मेदारी मिलेगी या फिर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए समाज के किसी नेता को नेता विपक्ष बनाया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने तो चाचा शिवपाल के साथ साथ पीडीए के साथ भी खेल कर दिया और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी सपा विधायक माता प्रसाद पांडे को दे दी। कमाल अख्तर को अखिलेश ने मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी दे दी। महबूब अली को अखिलेश यादव ने अधिष्ठाता की जिम्मेदारी दे दी। राकेश कुमार वर्मा को उप सचेतक की जिम्मेदारी दी गई। जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव करते हैं, उनमें से अल्पसंख्यक समुदाय के 2 नेताओं को विधानसभा में जिम्मेदारी दी, जबकि पिछड़ा समाज के एक नेता को उप सचेतक बनाया। तो वहीं सबसे बड़ा पद नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को दे दिया। दलित समाज को सिर्फ झुंझुना थमा दिया गया, जिस पर बुरी तरह भड़की बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश को लताड़ते हुए एक पोस्ट लिखा। सपा मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन यूपी विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं। तो वहीं योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सपा पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जी की नेता प्रतिपक्ष चुनते ही असलियत सामने आने से सपा में पीडीए चालीसा पढ़ने वाले पिछड़ों दलितों के समर्थन से चुनकर आए नेताओं में मायूसी है। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोग दिया। बात यही खत्म नहीं होती। माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाए जाने के साथ ही जिन 2 मुस्लिम और एक पिछड़े समाज के नेता को विधानसभा में जिम्मेदारी दी गई, उस पर तंज कसते हुए परवेज अहमद नाम के एक शख्स ने लिखा, सपाई तनखैये कर रही हैं। विधानसभा में 4 में से 2 मुसलमान बनाए गए। अब सबकी भूमिका बता दें ताकि तनखैयों को विधिक ज्ञान हो जाए। अंधभक्त मुसलमान इस मनोनयन का सच भी जान जाएं। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, मंत्री को मिलने वाली सुविधा, प्रोटोकॉल, स्टाफ, विधानसभा की कार्रवाई के दौरान किसी विषय और किसी भी समय बोलने का असीमित अधिकार मिलता है। यूपी में सभी संवैधानिक पदों की नियुक्ति समिति में अनिवार्य सदस्य के साथ ही पीआरओ नियुक्त करने का अधिकार भी मिलता है। मुख्य सचेतक कमाल अख्तर का काम यह है कि जब दल के राष्ट्रीय या प्रदेश अध्यक्ष निर्देशित करें तब विधायकों को आने का व्हिप जारी कर दें। विधायकों के प्रश्न देखकर उसकी जानकारी दल मुखिया से साझा करें और पटल पर भेज दें। इन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती। अधिष्ठाता महबूब अली का काम विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर सदन में उपलब्ध नहीं है तब अधिष्ठाता के रूप में सदन चलाता है। इन्हें सिर्फ विधायक को मिलने वाली सुविधा मिलती है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। उप सचेतक राकेश कुमार वर्मा का काम यही है कि मुख्य सचेतक की गैर हाजिरी में विहिप जारी करना। ना तो कोई सुविधा मिलती है और ना ही कोई अधिकार होता है।
विधानसभा में जिन नेताओं को अखिलेश यादव ने जिम्मेदारी दी, उनके कामकाज और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताने के साथ ही परवेज अहमद ने अखिलेश के फैसले पर खुश होने वाले मुसलमानों पर तंज मारते हुए कहा, इसी को कहते हैं सियासी दरी उठाना। अब भी मुसलमानों को सियासी दरी उठाने का अर्थ समझना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई अखिलेश यादव ने पीडीए से वोट लेकर उन्हें धोखा दिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।